हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल से किस टाइप से उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का ग्राफ किस टाइप से बनता है और उससे और कुछ दूसरे जो ग्राफ्स हैं उससे रिलेटेड पोलिनोमियल से, वह हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा ऑफ पोलिनोमियल्स 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3। मतलब कि जो अल्फा प्लस बीटा है वह क्या है, समेशन ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, और अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है। इसमें मैंने सबसे पहले क्या माना, पोलिनोमियल एक माना, जनरल इक्वेशन है। वह क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक ऐसा आपको जनरल इक्वेशन मानना है। अब जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में पोलिनोमियल का इक्वेशन, उसको इसके साथ कंपेयर करना होगा। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे उसके साथ, तो इसके a के जगह में उसमें क्या है, 4 है, और b के जगह में क्या है, 4√3, c के जगह में क्या है, 3। और आप जानते ही हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है वह क्या है, c/a होता है, और जो सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता है वह क्या होता है, माइनस ऑफ b/a। तो बस जो a, b और c का वैल्यू है उसको यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करना है। उससे हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है, सॉरी जो सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है वह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 4/√3/4। तो इसमें जो 4 है वह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब कि अंश और हर दोनों में कॉमन है, तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा फाइनली वह क्या आएगा, माइनस ऑफ √3। वैसे ही जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है जिसका वैल्यू कितना होता है, c/a, तो वह कितना आ जाएगा, 3/4। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वह कुछ इसी टाइप से होगा। अगर वह कुछ और डिफिकल्ट करना चाहता है क्वेश्चन को, तो उसमें क्या करेगा, जो अल्फा और बीटा है, मतलब कि जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का वैल्यू है वह दे देगा, और यहाँ पे जो पोलिनोमियल का इक्वेशन है उसमें जो a, b और c का वैल्यू दिया है उसमें से कुछ यहाँ पे वह मतलब कि क्या कर देगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देगा। मतलब कि कुछ भी यहाँ पे एक वहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू डाल देगा। जैसे कि यहाँ पे क्या डाल देगा, z डाल दिया, तो उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा। किसके हेल्प से, अल्फा और बीटा के हेल्प से, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिया होगा। तो आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ जो अगला टॉपिक देखने वाले हैं वह क्या होगा, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग रहता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का, वह देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उसमें क्या बताता है। तो जो टॉपिक है यहाँ वह क्या है, ग्राफ और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लिया है। इसमें क्या दिया है, y का इक्वेशन x, मतलब कि y जो है x के इक्वल है, या क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इसको हम इसके हेल्प से यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। इसमें क्या दिया है बॉक्स में, कि जो x का वैल्यू जब -5 है तो y का वैल्यू क्या है, -5। x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू भी 5 है। x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू भी 6 है। क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है वह y = x है, इसलिए यहाँ पे दोनों का वैल्यू हमेशा सेम आ रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रोसीड करते हैं इसमें, वह हम देख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब x एक्सिस में हर एक यूनिट डिस्टेंस पे ओरिजिन के राइट साइड में 1 2 3 4 ऐसे लिखते चलेंगे, और लेफ्ट साइड में ओरिजिन के -1 -2 -3 लिखते चले जाएंगे हर एक यूनिट डिस्टेंस पे। वैसे ही y एक्सिस में हम ऊपर की ओर ओरिजिन के क्या लिखेंगे, यूनिट डिस्टेंस में, हर एक यूनिट डिस्टेंस में +1 +2 +3 +4, वैसे ही 5 6 7, और नीचे क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 नीचे। और यहाँ यूनिट डिस्टेंस से मतलब क्या है, मैंने जो 1 और 2 जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे x एक्सिस में, तो उसका जो बीच का डिस्टेंस रहेगा वह कितना रहेगा, यूनिट, मतलब कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, जो भी आपका यूनिट रहेगा वो रहेगा। आप उसको अपने बेसिस में जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। जनरली हम लोग इसको 1 सेंटीमीटर लेते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस को। वैसे इसमें जो तीसरा पॉइंट है वह क्या है, x = 6 और y = 6। तो x जब 6 रहेगा तब वहां पे हम क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल में यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, तो x = 6 पे। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, y एक्सिस में जाएंगे। अब वहाँ पे y का वैल्यू जहाँ 6 है वहां से क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल। अब जब दोनों y = x लाइन और y = 6 लाइन और x = 6 लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे क्या होगा,
एक पॉइंट मिलेगा अपने को, उसको हम लोग पॉइंट क्या ले लेंगे, सी। अब जो तीनों पॉइंट मिला है अपने को वह क्या है, हमारा इक्वेशन है, मतलब कि सॉल्यूशन है इक्वेशन का। तो अब उस तीनों पॉइंट को जब हम जोड़ देंगे, मतलब कि एक लाइन से जोड़ेंगे, तो जो लाइन मिलेगा अपने को वह हमारा जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, उसका यहाँ पे लाइन मिल गया। तो यह तो था बेसिक, मैंने इसको एक मतलब सिंगल डिग्री इक्वेशन से आपको समझाया है, क्योंकि अब हमको इससे और एक डिग्री अप में जाना है, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो वह भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं दूसरा जो अपना टॉपिक है इसमें, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हमने मान लिया है कि जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वह क्या होगा, एक जनरल इक्वेशन मान के चल रहे हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें क्या होता है, ए बी और सी जो है तीनों रियल नंबर रहेंगे और ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं रहेगा। मैंने यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखा है क्योंकि क्वाड्रेटिक का जो जनरल इक्वेशन होता है वह जनरली वही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें हमने 4 डिफरेंट केसेस लिए हैं। तो इसमें जो पहला केस है उसमें आप देख सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमने यहाँ पे कर्व बनाया है, तो वह क्या है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व है वह किसका फंक्शन है, एक्स का। तो जब वह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा कहीं पे, मतलब एक्स एक्सिस से पास होकर जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बी में पास हो रहा है, वैसा अगर ये पहले वाले केस में है, अगर ए में, तो उसमें अगर वह एक्स एक्सिस से कहीं से पास होता तो उसका हमको वहां पे एक्स का कुछ वैल्यू मिलता, मतलब कि एक सॉल्यूशन मिलता अपने को वहां पे, जहां पे जो पोलिनोमियल का हमको जो इक्वेशन मिला है, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका वैल्यू 0 होता, क्योंकि वह इसका 0 का वैल्यू रहता, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। और हम जानते हैं जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल रहता है उस वैल्यू पे जो अपना पोलिनोमियल रहता है उसका वैल्यू कितना आता है, 0। क्योंकि यहाँ पे पहले केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व है वह एक्स एक्सिस से पास नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को जो नंबर ऑफ जीरोज है पोलिनोमियल का जो दिया रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसे हमने मान के चला है यहाँ पे, उसका क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोज 0, मतलब कि एक भी यहाँ पे उसका नंबर ऑफ जीरोज नहीं होगा। यहाँ जो अपना जो दूसरा केस है इसमें आप देख रहे हैं कि जो कर्व है अपना, जो इक्वेशन जिसका हमने लिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसलिए जो एक्स का ये जो दोनों पॉइंट होगा, यहाँ पे जो इस कर्व का वैल्यू आएगा वह कितना आएगा, 0, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इक्वेशन है वह किसका इक्वेशन है, एक्स का। तो एक्स का वह वैल्यू जहां पे यह इक्वेशन, मतलब कि यह जो कर्व है पास होगा एक्स एक्सिस से, वहां पे जो एक्स का वैल्यू आएगा उसे हम क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। मतलब कि एक्स के उस वैल्यू पे जो हमने इक्वेशन माना है पोलिनोमियल का, वहां पे जो पोलिनोमियल का वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, 0, जब हम उस एक्स के वैल्यू को पुट करेंगे उस पोलिनोमियल के इक्वेशन में। तो इसलिए इस केस में हमारे पास जो कर्व का नंबर ऑफ जीरोस का जो पॉइंट्स है वो कितना है, 2। इसलिए इसको हमने बी नंबर में यहाँ पे लिखा है कि 2 जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अब हम देखते हैं कि तीसरा केस, इसमें जो क्या है, हमने जो इक्वेशन माना है जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसमें जो ए का वैल्यू है जब माइनस हो जाएगा तो कर्व क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। मतलब कि पहले केस में क्या था, अपवर्ड उसका कॉन्केविटी था, अब उसका जो कॉन्केविटी होता है वह क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड की ओर हो जाएगा। इस केस में भी आप देख रहे हैं कि जो कर्व है वह एक्स एक्सिस से पास नहीं हो रहा है, और क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वह अभी भी एक्स के फंक्शन में है, इसलिए यहाँ पे कहीं पे पास नहीं हो रहा है एक्स एक्सिस से, इसलिए इस केस में भी जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का वैल्यू आएगा थर्ड वाले केस में, इसमें क्या आएगा, 0। मतलब कि जहां पे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा ऐसा इसमें कहीं पे पॉइंट नहीं है, मतलब कि जो नंबर ऑफ जीरोज है वह 0 है। इसलिए सी में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, नो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब हम देखते हैं कि जो चौथा केस है इसमें क्या है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि कर्व जो है वह इक्वेशन तो सेम है सी के वाला, लेकिन इसका जो पॉइंट है जो जहां पे यह टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, वह क्या है, एकदम से बस टच करके ऐसे करके निकल गया है। मतलब यहाँ आप देख नहीं पा रहे हैं कि 1 पॉइंट है या 2 पॉइंट है। तो इस केस में हम क्या मानेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट मानेंगे, मतलब कि जो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है उसको यहाँ पे हम लोग 2 मानेंगे, लेकिन जो दोनों का वैल्यू है वह क्योंकि 1 होगा, इसलिए यहाँ पे हम बाद में क्या कर लेंगे, उसको जो नंबर ऑफ पोलिनोमियल है, जहां मतलब सॉरी जो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है उसको क्या कर लेंगे बाद में, 1। मतलब कि एक जगह पे इसका जो पोलिनोमियल का वैल्यू आएगा वह 0 होगा, क्योंकि जो दोनों का वैल्यू वह सेम है। तो दोनों का अगर हम लोग 1 1 जैसे पुट करते हैं, 1 पुट किए एक बार तो उसमें जो वैल्यू आया सेम वैल्यू क्या आएगा,
दूसरे वाले 1 में आएगा, इसलिए जो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है इस केस में भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको ये कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो गया होगा। मतलब कि जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता है वह क्या होता है, जब यह एक्स एक्सिस को टच करेगा, मतलब कि जब एक्स के फंक्शन में रहेगा तब, जब एक्स एक्सिस को टच करेगा तो जितने पॉइंट्स पे टच करेगा वह क्या होगा, इसका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब जो मैंने यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन लिया है उसमें जो y का जो फंक्शन है यहाँ पे वह क्या दिया हुआ है, इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4x, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको एक्स स्क्वायर लिख दिया है, यह एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4x। और उसका जो डाटा गिवन है यहाँ पे वह क्या है, x जब -2 होगा तो y 0 होगा, उसी तरह जब x -1 है तो y 3, x 0 तो y 0, x 1 तो y -3, x 2 तो y 0। तो जैसे कि हमने जो लीनियर वाले केस में किया था, पॉइंट लेते थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन खींचते थे उस पॉइंट पे, मतलब उस वैल्यू पे x और y के, और जहां पे इंटरसेक्ट करते थे वह अपना पॉइंट मिलता था, मतलब कि सॉल्यूशन मिलता था। और लास्ट में हम लोग क्या कर देते थे, उस सॉल्यूशन के जो उस पॉइंट्स को हम लोग क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। क्योंकि वह लीनियर था इसलिए उसको हमने क्या किया, लाइन से जोड़ा। अब यहाँ पे यह क्वाड्रेटिक भी नहीं है, यहाँ क्यूबिक है। तो क्यूबिक का जो इक्वेशन रहता है वह क्या रहता है, वह मतलब कि एस टाइप का रहता है। जो एस का शेप रहता है ना, जैसे कि ऐसे करके मुड़ा हुआ रहता है, बीच में आके फिर से ऐसे, तो उस टाइप से इसका जो इक्वेशन रहता है कुछ उस टाइप से रहता है। आपको यह समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, हर बार इसका जो इक्वेशन होगा उसके साथ चेंज होगा, लेकिन जो ज्यादातर रहता है जनरल जो क्वेश्चन आता है वह उसी टाइप से मिलता जुलता रहता है। इसका मतलब जो इसका स्लोप होगा वह क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे कि लीनियर में क्या था, वह एक ही लाइन में चलते जा रहा था, लेकिन इसमें यह एक ही लाइन में चलते नहीं जाएगा, यह मुड़ते जाएगा, कहीं पे मुड़ जाएगा, कहीं पे ऊपर, कहीं पे नीचे, इस टाइप से। तो देखते हैं इसका जो ग्राफ है वह किस टाइप से बनेगा। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसमें भी हर एक यूनिट डिस्टेंस पे हम एक्स एक्सिस में हर एक यूनिट डिस्टेंस पे क्या कर लेंगे, ओरिजिन के राइट साइड में 1 2 3 4 ऐसा लिख देंगे, और लेफ्ट साइड में क्या लिख देंगे, -1 -2 -3 हर एक यूनिट डिस्टेंस पे। वैसे ही वाई एक्सिस में भी करेंगे। तो जहाँ एक्स का वैल्यू 1 है एक्स एक्सिस में, तो वाई का जो वैल्यू आ रहा है उस कंडीशन में क्या था, -3 था। सॉरी, इसको हम लोग लेफ्ट साइड से, एक सिरे से इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो लेफ्ट साइड से इसको हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जब x का वैल्यू क्या है, -2 है, तो y का वैल्यू क्या था, इसमें 0 था। तो जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू -2, अगर हम लोग लाइन यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल में, y एक्सिस के पैरेलल में, तो जो आएगा वह इसी पॉइंट से पास होकर जाएगा। और जो y का वैल्यू है जिसमें मतलब कि 0 दिया हुआ है यहाँ पे, तो उससे जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक पास होगा, मतलब कि जो किससे पैरेलल रहेगा, एक्स एक्सिस से, वह भी इसी पॉइंट से जाएगा। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वह खुद -2, 0 पॉइंट हो जाएगा, मतलब कि यही कोऑर्डिनेट होगा। तो यह हमारा एक पॉइंट आ गया। अब जो दूसरा है वह क्या है, जब x इज इक्वल टू -3 था, तो सॉरी, जब x इज इक्वल टू -1 था तो y का वैल्यू क्या था उस केस में, 3। तो वैसे ही जब x का -1 है तो वहां पे हम एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे y एक्सिस के पैरेलल में, और जब y का वैल्यू 3 है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे x एक्सिस के पैरेलल में, जहां पे वह इंटरसेक्ट करेगा वह हमारा दूसरा पॉइंट है। वैसे ही जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी 0 हो रहा है, मतलब कि जो ओरिजिन पॉइंट है वह है अपना तीसरा वाला। और चौथा जो है वह क्या है, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -3 है, मतलब कि x इज इक्वल टू 1 पे हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, और y इज इक्वल टू -3 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल। तो वो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वह अपना कौन सा पॉइंट आएगा, 4th पॉइंट, मतलब चौथा पॉइंट आएगा ये। अब उसके बाद जो चौथा के बाद अपना जो 5वां पॉइंट है वह कुछ पहले के जैसा ही है, कुछ क्या पूरा ही वैसा है, क्योंकि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो x एक्सिस में ही लाई करेगा, जो कि 2,0 पॉइंट होगा। अब हम जान रहे हैं कि जो क्यूबिक का जो कर्व होता है वह क्या होता है, मतलब कुछ एस के शेप का होता है। इसमें जो लीनियर इक्वेशन में जैसे हमने किया था पहले लाइन में, मतलब पहले क्वेश्चन में जो किया था लीनियर वाले में, उसमें हम एक लाइन पे चलते जाते थे। यहाँ पे वैसा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो स्लोप है वह चेंज होता जाएगा हर पॉइंट पे। तो इसको हम कैसे करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। पहला पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे क्या, -2,0। अब देख रहे हैं कि जो दूसरा वैल्यू आ रहा है वह क्या है, जो पॉइंट है वह -1,3, वह हमको ऊपर में मिल रहा है -2,0 के। तो हम कुछ ऊपर की तरफ कर्व को ऐसे मोड़ते हुए जाएंगे। अब उसके बाद हम नहीं जान रहे हैं कि वो जो पॉइंट है अपना वो कहाँ पे मुड़ेगा। हम यह भी तो कह सकते हैं कि -1,3 पे मुड़ जाएगा, लेकिन वहां पे नहीं मुड़ा है। जो कर्व है उसका जो
वो जो मुड़ा है जहां से वह कुछ लेफ्ट साइड में उस पॉइंट के, तो हम क्या करेंगे वहां से उसको मतलब कि एक बार मोड़ के देखेंगे -1,3 से। फिर उसके बाद हम जब देखेंगे कि तीसरा पॉइंट आया क्या 0,0, तो वहां से जब हम लाइन वहां से पास करेंगे तो वह क्या होगा 0,0 से पास नहीं हो। इसका मतलब जो अपना कर्व है वह उस पॉइंट के लेफ्ट साइड से मुड़ेगा, क्योंकि अगर और राइट साइड गया तो वह और दूर चला जाएगा ओरिजिन से, इसलिए हमने इसको उसके लेफ्ट साइड से मोड़ा है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जब यह कर्व चौथे पॉइंट से पास होगा, सॉरी तीसरे पॉइंट से पास होगा 0,0 से, तो वह क्या है -1,3 से नीचे है, इसलिए नीचे आ गया। अब उसके बाद जो चौथा पॉइंट है अपना क्या है 1,-3, वह 0,0 के और नीचे है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए अपना जो कर्व है वो और नीचे आया। अब क्योंकि हम देख सकते हैं 1,-3 और 2,0, जो 1,-3 है वह 2,0 के नीचे है, मतलब कि कर्व यहाँ से ऊपर मुड़ेगा। अभी हम यह नहीं जान रहे हैं कि 1,-3 से मुड़ेगा या उसके लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, क्योंकि अगर वह लेफ्ट साइड से मुड़ता तो यह जो पॉइंट है वह क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको मतलब टच करके नहीं जाएगा, यह जो कर्व है पास नहीं होगा 1,3 से, इसलिए इससे तो पास होगा। अब यहाँ पे मुड़ेगा तो यह जो कर्व है अगर यहाँ से मुड़ जाता है तो वह क्या हो जाएगा 2,0 को पास नहीं होगा आगे जाकर। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा। अब इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में थोड़ा सा इसको ले जाएंगे कर्व को, और इसको फिर से इसका जो अपवर्ड की ओर इसको हम लोग मोड़ देंगे। अब उसके बाद यह क्या होगा 2,0 से पास होगा। तो फाइनली हमारे पास यह यहाँ पे एक कर्व तैयार हो गया जो कि उस इक्वेशन का है। तो आपको कर्व तो ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा वहां पे इक्वेशन, मतलब कि एग्जाम में बस इसमें पूछ सकता है, तो यह पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वह कितने हैं और कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स पे वह सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वह नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है इस केस में वह कौन सा है, एक्स का वैल्यू हम देखेंगे। एक्स का वैल्यू जो पहला है जहां पे y 0 हो रहा है वह कौन सा है -2। अब दूसरा जब x 0 है तो y भी 0 है, तो वह 0,0 दूसरा वाला 0 हो गया। अब तीसरा कौन सा है 2,0, तो इसमें x का वैल्यू क्या है 2। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं। यह टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए जो वीडियो है यह थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे अच्छे से, मतलब कि इस टॉपिक के इस क्वेश्चन को, तो आपको अगर क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ गया कोई इक्वेशन तो आप उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के। एग्जैक्टली तो कोई सॉल्व ऐसे अचानक से नहीं कर पाएगा 10th क्लास में। तो इस टॉपिक के साथ अपना जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वह खत्म होता है। अब इसके बाद जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, मतलब कि जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वह कौन सा होगा, लीनियर इक्वेशन। आई थिंक यहाँ तक आपको जो टॉपिक हमने कवर किया वो सब अच्छे से समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल्स का। तो मतलब कि जो आपको मेरे वीडियो में आपको जो भी खामियां नजर आई मेरे एक्सप्लेनेशन में, मेरे वीडियो में, वह आपको कमेंट करके बताना है कि मैं आप मतलब अपना जो वीडियो है उसको कहाँ मतलब किस किस एंगल से इसको मतलब सुधारने का कोशिश करूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।